नहर बहिश्त मुगल सल्तनत का वो आबी शाहकार जिसने सिर्फ दिल्ली की जमीन नहीं बदली बल्कि एक पूरे अहद का जमालियाती ज़ौक़ कायम किया। और अगर आप इस नहर की पूरी तारीख सुनना चाहें, इसकी पैदाइश, इसकी शान, इसके बहाव की मौसीकी, इसका ज़वाल और इसकी आखिरी सांस, तो एक मुहक्किक की हैसियत से मैं आपको इस दरिया के किनारे ले चलता हूं जिसे कभी जन्नत की नहर कहा जाता था। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब शाहजहां अपनी सल्तनत को हुस्न लताफत का आईना बनाना चाहता था। दिल्ली की तपती हुई जमीन, खुश्क हवाएं और बेरहम गर्मी, इन सब के बीच एक ऐसी नहर के ख्वाब ने जन्म लिया जो सिर्फ पानी न लाए बल्कि तहजीब, सुकून और हुस्न की लपटें भी दिल्ली के दामन में डाल दे। इस ख्वाब की बुनियाद सन 1639 में रखी गई जब दरियाए जमुना से पानी लाने का मंसूबा तरतीब दिया गया। इंजीनियरों, मेमारों और पानी के माहिरीन की एक पूरी जमात माहो साल इस खाके को समझने में लगी रही, क्योंकि ये कोई आम नहर नहीं होनी थी। इसका बहाव, इसका उतार, इसकी ऊंचाई, इसका मोड़, हर चीज में एक सल्तनत की शान झलकनी थी। जब ये नहर लाल किले के अंदर दाखिल हुई तो इसने किले के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। नहर के दोनों जानिब चबूतरों, सरों के दरख्तों, संगे मरमर के हौजों और झरोकों की एक ऐसी कतार थी जो किसी दास्तानवी किताब का मंजर मालूम होती थी। पानी को इस तरह समत दी गई थी कि इसके बहाव की आवाज किले के अंदरूनी हिस्सों में एक खुशगवार सरगम की तरह गूंजती थी। लोग कहते थे कि जब पानी संगे मरमर के फर्श को छूता था तो इससे रोशनियों की ऐसी लहरें उठती थीं जो रात के वक्त चिरागों से मिलकर जलती हुई चांदनी का मंजर पैदा करती थीं। नहर बहिश्त का असल कमाल इसकी इफादियत में भी था। ये नहर सिर्फ जमालियाती खुशी नहीं देती थी बल्कि किले के बागात, शीश महल, रंग महल, जनाना महल और अहाता खास को ठंडक पहुंचाने का जरिया थी। गर्मियों में ये नहर लाल किले का अंदरूनी मौसम बदल देती थी। दर्जा हरारत कम होता, हवा नम होती और इस नम हवा में फूलों की खुशबू मिलकर एक ऐसी फजा कायम कर देती जिसे देखकर गैर मुल्की सफीर हैरान रह जाते। वो तहरीरें आज भी मौजूद हैं जिनमें लिखा है कि शाहजहां ने पानी को सिर्फ बहाया नहीं, इसे हुस्न में बदला है। मगर कोई नहर हमेशा बहती नहीं, कोई शान हमेशा कायम नहीं रहती। नहर बहिश्त के ज़वाल की पहली दरार तब पड़ी जब मरहट्टों और अफगानियों की जंगों ने दिल्ली को मुसलसल नुकसान पहुंचाया। नहर के किनारे टूटे, इसके नालीचे बंद हुए और सफाई का वो निज़ाम जिसे शाहजहानी दौर में बेहद एहतियात से बरकरार रखा जाता था, रफ्ता रफ्ता बिखरने लगा। जवानी की रवानी के बाद ये नहर बुढ़ापे की टहल में तब्दील होती जा रही थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर तक पहुंचते पहुंचते नहर का इंतजाम बेहद कमजोर हो गया। खजाने की कमी, दरबार की बेतवज्जही और सियासी इंतिशार ने इस नहर की बुनियादों तक दस्तक दी और जहां कभी पानी संगे मरमर पर नाचता था वहां अब कभी कभी कीचड़ के धारे दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इस नहर की रफ्तार कम होते होते ऐसी थम गई जैसे किसी ने जन्नत के दरवाजे पर कुफल डाल दिया हो। सन 1750 की दहाई में ये नहर सिर्फ नाम की नहर रह गई थी। बहाव कुछ दिन रहता, कुछ दिन बंद रहता, सफाई ना होने के बराबर थी और पानी का रंग भी धुंधलाने लगा। जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया तो शहर की मानिंद ये नहर भी जख्मी हुई। इसके किनारे टूट गए, पानी का रुख बिगड़ गया और सफाई करने वाले अमले का वजूद गोया खत्म हो गया। दिल्ली का हुस्न लुट रहा था और नहर बहिश्त इस लुटते हुस्न का सबसे दुख भरा इस्तिआरा बन चुकी थी। आखिरकार 19वीं सदी में अंग्रेजों के कब्जे के बाद इस नहर की आखिरी सांसें भी सिमट गईं। अंग्रेजों ने किले की तामीर नौ की, रास्ते बदले, दीवारें खोली गईं और नहर का निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। वो नहर जिसे बहिश्त कहा जाता था
अब सिर्फ तारीख के औराक में बहती थी। पानी गायब, बहाव गायब, मगर यादें बाकी। जैसे कोई पुरानी धुन जो कभी सुनी गई हो मगर अब सिर्फ दिल में गूंजती हो। अगर आप आज लाल किले का दौरा करें तो वहां बहता हुआ पानी तो नहीं मिलेगा, मगर कुछ जगहों पर संगे मरमर की वो पट्टियां अब भी पड़ी हैं जिनके नीचे कभी नहर बहा करती थी। जब इन पर हाथ रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जमीन आज भी उस ठंडक को याद कर रही हो जो कभी इसके रगो पै में दौड़ा करती थी। नहरे बहिश्त की तारीख हमें ये बताती है कि हुस्न, ताकत और तहजीब सब पानी की रवानी की तरह होते हैं। अगर रुक जाएं तो बिखर जाते हैं, अगर बहते रहें तो सदियों तक दिलों में बसते हैं। ये नहर आज नहीं रही, मगर इसके हुस्न की बाज़गश्त आज भी दिल्ली की फजा में एक खामोश दुआ बनकर घूमती है कि काश वो जमाना वापस आ जाता जब बहिश्त खुद जमीन पर बहा करती थी।